हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का डायनासोर पे है। एक वेजिटेरियन डायनासोर, 96 मिलियन ईयर ओल्ड प्लांट ईटिंग डायनासोर। ये एक स्पीशीज है जिसको कंफर्म किया गया है। इसकी बोन्स काफ़ी देर पहले, कुछ 10 साल से पहले मिल चुकी थी, लेकिन कंफर्म हो गया है कि ये एक प्लांट ईटिंग डायनासोर है जो कि लार्जेस्ट है अभी तक का ऑस्ट्रेलिया में जो मिला है। देखिए, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए, साइंटिस्ट ने कंफर्मेशन दी है इस डायनासोर स्पीशीज की। ये लार्जेस्ट है ऑस्ट्रेलिया का अभी तक। और जैसे मैंने बताया कि पहली बार जो इसकी बोन्स हैं कुछ एक डिकेड पहले कैटल फार्मर्स को मिली थी। और यहाँ पे देखिए, डायनासोर पे मैं आपको बता दूं, जो सवाल हैं वो प्रीलिम्स में, जीके में आ सकता है, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखेंगे, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है ये 3rd या 4th वीडियो है ऑन डायनासोर डिस्कवरी जो मैं बना रही हूँ। डायनासोर्स के बारे में हमने बात की थी, सौरोपॉड्स के बारे में बात की थी, और अब ये एक प्लांट ईटिंग सौरोपॉड है जो कि क्रिटाशियस पीरियड में कभी रहा होगा, 92 मिलियन से लेकर 96 मिलियन ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलिया में। और उस टाइम माना जाता है ये वो समय है जब ऑस्ट्रेलिया का जो लैंड है वो अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था। ये मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कि जैसे अभी जानते हैं ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन एक टाइम पे ये अटैच होंगे अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर। उस टाइम का ये डायनासोर है। और पेलियोंटोलॉजिस्ट, पेलियोंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और पेलियोंटोलॉजिस्ट जो रिसर्चर्स पेलियोंटोलॉजी पढ़ते हैं, इस पे काम रिसर्च करते हैं। अब देखिए, इसकी हाइट मानी जा रही है 5 to 6.5 मीटर्स एट हिप और 20 to 30 मीटर्स एट लेंथ। इसका मतलब ये इतना बड़ा था, इसकी चौड़ाई आप मान लीजिए इतनी थी जितना कि बास्केटबॉल का कोर्ट रहता है, और 2 स्टोरी बिल्डिंग तक इसकी हाइट थी इस डायनासोर की। और मैंने यहाँ पे क्रिटाशियस पीरियड बोला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये लास्ट पीरियड था जब डायनासोर्स कभी अर्थ पे रहे होंगे। ट्रायसिक टाइम पे भी डायनासोर्स थे, जुरासिक में भी थे, और ये आपका क्रिटेशियस पीरियड आ गया। दिस इज द मीजोजोइक एरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सेंजोजोइक एरा, और इनको भी आगे डिवाइड किया हुआ है अलग अलग टाइम जोन्स में। तो क्रिटेशियस पीरियड की यहाँ पे बात हो रही है, जो ऑलमोस्ट लास्ट टाइम था जब कभी जो डायनासोर्स हैं वो अर्थ पे चले होंगे। और अभी जैसे देखिए, कॉन्टिनेंट से लगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो मैंने कहा कि रिसर्च पेपर बोल रहा है जब ये डायनासोर्स यहाँ पे रहे होंगे तब अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया एक ही लैंड था, यानी एक था इस तरीके से। ओके, दिस इज द प्रोजेक्शन। अब इस डायनासोर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो न्यू स्पीशीज है, ये लार्जेस्ट डायनासोर माना जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में अभी तक का जो मिला है। टॉप 5 और वर्ल्ड के टॉप 5 बिगेस्ट डायनासोर्स में से। और इसलिए जो इलीट ग्रुप है डायनासोर्स का, जिसको हम बोलते हैं टाइटेनोसॉर्स, जो कि पहले साउथ अमेरिका में मिले थे। जो साउथ अमेरिका का एरिया है वहीं पे इतने बड़े बड़े डायनासोर्स मिलते थे, और पहली बार इस तरह का डायनासोर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, उसकी बोन्स जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं वो यहाँ पे होंगे। पेलियोंटोलॉजिस्ट ने इस सौरोपॉड का, ये सौरोपॉड है, इसका नाम रखा है ऑस्ट्रेलोटाइटन कूपरेंसिस। ओके, ऑस्ट्रेलोटाइटन कूपरेंसिस, ये आपको याद रखना है। और इसका नाम ये कैसे डाला गया? सदर्न टाइटन with the name of creek near where the first of the creature bones were found। जहाँ पे वो क्रीक जहाँ पे पहली बार इसकी बोन्स मिली है 2006 में, कैटल फार्मिंग प्रॉपर्टी थी क्वींसलैंड स्टेट में, उसके नाम पे इसका नाम जो है वो रखा गया है। अब जो कंफर्मेशन है इस न्यू स्पीशीज की, वो ये बताता है ऑलमोस्ट ये काम 17 ईयर्स से चल रहा था, एक लॉन्ग जर्नी है कि कूपर की बोन्स। अब देखिए, बोन्स मिल गई, देखते ही साइंटिस्ट को नहीं पता चल जाएगा, रिसर्चर्स को, क्योंकि उसके बाकी बॉडी पार्ट्स नहीं मिलते, तो प्रोजेक्शन करना पड़ता है। और फिर आज तक के जितने पुराने फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं, बोन्स हैं डायनासोर्स की, उनके साथ कंपेयर करना पड़ता है। तो इट टेक्स टाइम्स किसी चीज को कंफर्म करने के लिए। ओके, तो 17 ईयर्स का ये पूरा जर्नी है। और इससे क्या पता चलता है कि इसकी जो बोन्स हैं वो बहुत ही ह्यूज बोन्स हैं, हैवी बोन्स हैं, लेकिन फ्रेजाइल भी हैं, इजीली टूट भी सकती हैं। डिफरेंट म्यूजियम्स में जो पड़ी हुई हैं। और डायनासोर्स के साथ यही प्रॉब्लम्स रहती है कि इनकी बोन्स बहुत हैवी रहती है, बट फ्रेजाइल, इजीली टूट सकती हैं। तो किसी के बारे में पढ़ने के लिए बहुत ही ध्यान से उनके स्कैन्स जो है वो करने पड़ते हैं।
3D स्कैनिंग या जो भी होता है। अब ऑस्ट्रेलोटाइटन जब इनको बोन्स मिला और ये कंफर्म करने के लिए कि ये एक डिफरेंट स्पीशीज है, जो ऑस्ट्रेलिया में आज तक की स्पीशीज डायनासोर्स की मिली है उनसे अलग है, तो इसकी जो बोन्स है उसको बाकी सारी स्पीशीज के साथ कंपेयर करना था, इसलिए एक बहुत ही लंबा और पेनस्टेकिंग टास्क था ये। और बाकी की भी जो डिस्कवरी है इसकी स्केलेटन्स की, वो माना जा रहा है कि अभी उनको पढ़ने के लिए और भी समय की जरूरत लगेगी। अब देखिए, इवन लार्जर डायनासोर स्पेसिमेंस आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। अगर ऑस्ट्रेलिया में ये प्लांट ईटिंग डायनासोर मिला है जो कि इतना बड़ा है साइज में, इसका मतलब कोई और प्रीडेटर डायनासोर भी वहां पे होगा जो शायद इससे भी बड़ा होगा और वो इस पे फीड करता होगा। तो नाउ द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू लोकेट कि उनको और भी बोन्स और फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले और इस चीज की भी पुष्टि हो कि इससे लार्जर डायनासोर स्पेसिमेंस भी, जो डायनासोर्स थे वो कभी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, क्योंकि ये एक प्लांट ईटिंग सॉरोपॉड है। अब वो ये सॉरोपॉड है, तो जो इस पे फीड करते होंगे उन डायनासोर्स का नाम है थेरोपॉड्स। थेरोपॉड्स आर यूजुअली द मीट ईटिंग डायनासोर्स। अब रिसर्चर्स को कुछ थेरोपॉड डायनासोर जो है ऑस्ट्रेलिया में मिले, बट वो साइज में इतने बड़े नहीं है, साइज में वो छोटे हैं, सो वो ऑस्ट्रेलोटाइटन को इतना बॉदर नहीं कर सकते, राइट। अब अभी तक हमने पढ़ा इस ऑस्ट्रेलियन डायनासोर के बारे में कि नया स्पीशीज मिला है। उसके साथ साथ एक और डिस्कवरी है मीट ईटिंग डायनासोर की, जिसका फॉसिल है अर्जेंटीना में मिला। तो इससे पहले 3 वीडियोस मैंने डायनासोर पे बनाई है, अगर आप डायनासोर स्टडी IQ टाइप करेंगे तो आप वो देख सकते हैं और वहां से अपने नोट्स ले सकते हैं। और साइंटिस्ट ने अर्जेंटीना में जो ये वेल प्रिजर्व्ड एक स्कल मिला है, एक जो सर का हिस्सा है, इस तरह से आप देख सकते हैं डायनासोर का ये मिला है, तो इसको देख के पता चलता है कि मीट ईटिंग है। कैसे पता चलता है? जब आप किसी के टीथ देखते हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स के, उसकी जॉ लाइन देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो प्लांट ईटिंग है या फिर वो मीट ईटिंग है। और ये जो डायनासोर है, दे मस्ट हैव रोम्ड नॉर्दर्न पटागोनिया 85 मिलियन ईयर्स अगो। ये कौन सा ज्योग्राफिकल हिस्सा है आपका? साउथ अमेरिका का हिस्सा, अर्जेंटीना और चिली वाला एरिया। वहां पे ये मीट ईटिंग डायनासोर जो है कभी 85 मिलियन ईयर्स बैक वहां पे रहा होगा। इसकी सुनने की शक्ति बहुत स्ट्रांग है और शॉर्ट स्नाउट है और ये बहुत ही खतरनाक प्रीडेटर है। अब देखिए, इसका नाम है लुकाल्कन एलियोक्रैनियनस, ओके। और इसका अगर आप साइज देखेंगे 16 फीट 5 मीटर्स लॉन्ग है और ये कार्निवोरस ग्रुप में है और इसको कहा जाता है अबेलिसोरिड्स। तो आपको ये सारे सॉरोपॉड्स, टायरानोसॉर्स किस किस ग्रुप में आते हैं, जो भी डिस्कवरी हो रही है आप उसको बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। और अगेन द पीरियड इज क्रिटेशियस पीरियड्स, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और 700 मीटर्स अवे जहाँ से इसके बोन्स मिले हैं, वहीं पे कुछ और फॉसिलाइज्ड स्कल्स भी मिले हैं साइंटिस्ट को, और वो भी मीट ईटिंग डायनासोर है, वियावेनाटोर एक्सोनी। अब देखिए नेक्स्ट, ये दोनों ही अबेलिसोरिड्स हैं, 2 लेग्ड प्रीडेटर्स हैं। इनका अगर आप सर का हिस्सा देखेंगे शॉर्ट स्कल्स हैं। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डायनासोर्स के डिफाइंड होते हैं। अबेलिसोरिड्स जो हैं जनरली मीडियम साइज होते हैं, और अगर हम उनको ह्यूज कार्निवोरस डायनासोर से कंपेयर करें, ह्यूज कार्निवोरस डायनासोर में आपका कैसे आता है, जैसे हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी टायरानोसोरस रेक्स पे, जो कि कभी नॉर्थ अमेरिका में रहा होगा ऑलमोस्ट 15 मिलियन ईयर्स अगो आफ्टर लुकाल्कन, और जाइगैंटोसोरस जो कि पैटागोनिया में 15 मिलियन ईयर्स पहले बिफोर लुकाल्कन रहा होगा। तो ये सब नाम है, इनसे आपको डरना नहीं है। इट्स जस्ट कि कौन कौन से डायनासोर्स के फॉसिल्स हमको मिले हैं, क्योंकि जिस तरह से आजकल आप प्रीडेटर्स देखते हैं, आजकल के प्रीडेटर एनिमल्स कौन से हैं? लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, चीताज हो गए, ये एक समय पे रहते हैं। तो इसी तरह से उस टाइम भी डायनासोर्स के टाइम अलग अलग प्रीडेटर्स जो डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं, वो भी साथ में को एग्जिस्ट करते होंगे। तो यहाँ पे ये लुकाल्कन के स्कल के बारे में बताया है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लार्ज परसेंटेज ऑफ क्रेनियल बोन्स जो है इसकी वो मिली हैं और इनको बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है। इसका बाइट जो होगा इस डायनासोर का देख के पता चलता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इसकी बाकी की बॉडी नहीं मिली है, लेकिन डेफिनेटली अबेलिसोरिड्स जैसी ही बॉडी होगी, बिकॉज इट इज वन ऑफ द फ्रॉम द क्लास ऑफ अबेलिसोरिड्स। और पैटागोनिया वाला जो एरिया है अर्जेंटीना और चिली वाला साउथ अमेरिका में, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनासोर्स के जो फॉसिल्स हैं रिसेंटली वो मिले हैं। पैटागोनिया का जो इकोसिस्टम है, क्योंकि सेमी एरिड एनवायरनमेंट है, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट ईटिंग डायनासोर्स भी रहते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू
यहाँ पे आप इसको काट के डायनासोर कर लीजिए। प्लांट ईटिंग sauropod lived in the Cretaceous period between 92 million and 96 million years ago. और सेकेंड स्टेटमेंट है टाइटेनोसॉरिया इज द लार्जेस्ट डायनासोर इन द वर्ल्ड। ओके, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप मुझे बता सकते हैं। इसको अपग्रेड कर दिया जाएगा मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर। अगर आपको मालूम है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच।